फिरेंगे, खाएंगे, नाचेंगे और क्या। अलवर की रूपारेल नदी, जब सूखे हुए चीज में पानी आता है तो कितना उत्साह का माहौल हो ही जाता है। तो आप चारों तरफ देख रहे हैं कि लोग बाग और तेज अभी जैसे बारिश आ गई ना ये और ओवरफ्लो चल। आ जाओ लड़ पड़े हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय संडे व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज का व्लॉग कुछ इस प्रकार हो रहा है कि बाहर हो रही है बहुत तेज वाली बारिश। अलवर में ना कम से कम 3 दिन हो गए, 3 दिन से लगातार बारिश पे बारिश हो जा रही है। तो आज का व्लॉग कुछ इस प्रकार होने वाला है। अब हम चलेंगे आप लोगों को अलवर की हैवी रेन दिखाने। और तो नितिन जी ने कल मुझे बोला कि कल सुबह ना तू तैयार हो जाइयो 5 बजे, तेरे को लेके चलूंगा अलवर की नदियां दिखाने जहाँ पे बहुत सारा पानी आ गया है। और वो कह रहे थे कि ये वाला जो फ्लूड है ना, मैंने 2002 में देखा था और अब 2022-23 हो गया, तो अब यहाँ पे फिर से वही का वही पानी आ गया है। तो जो नदियाँ पहले सूख चुकी थी, यानी कि आज से 1 महीने पहले भी जो सूख चुकी थी, उन नदियों में पानी आ गया। तो आप लोगों को चलेंगे, दिखा के लाऊंगी कितना सारा पानी है। मुझे नहीं पता वहाँ जाके पोपट बनने वाला है या सच में पानी है, ये तो नितिन जी बताएंगे। लेकिन हाँ, ये बात मैं आपको बता सकती हूँ, अलवर में आज 4 दिन हो गए बहुत हैवी वर्षा कि कल सुबह ना 5 बजे उठ के और चलना है, हम वो देख के आएंगे। बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे थे ना। अभी का समय बताऊँ, अभी हो रहे हैं सुबह के 10 बज रहे हैं। 10 तो मुझे पता ही था, मुझे तो रात को ही पता था ये 10 तो बजने ही बजने हैं, क्योंकि वही कल है, क्योंकि आज है संडे और संडे को कितना सारा काम होता है हमें करने के लिए। और यहाँ पे ये भाग्य है, इस भाग्य को बहुत तेज भूख लगी है। हम बस बना रहे खाना और खाना खिलाते हैं और उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है। तो खाने में आज हमारे घर बनी है कढ़ी, वो भी गर्मा गर्म पकोड़ों वाली है ना। तो आज हम खाएंगे कढ़ी और पराठा। क्यों भाग्य है ना, भाग्य देखो स्लैब पे चढ़ गया कढ़ी की खुशबू सूंघने के लिए। उतर जा यार, उतर नीचे। मम्मा चाहत खाना खाएगा ना उन्हों? हाँ, ओए 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 3 रोटी खाई और सारी 2 कड़ी खत्म करिए। कढ़ी दादी ने अच्छी बनाई है ना। 2 बार कड़ी दी है। हाँ, 2 बार कढ़ी। पे अपना खाना आ गया गर्मा गर्म सा, अजवाइन वाले पराठे और साथ में कढ़ी, और ये है रात वाली सब्जी। रात को हमने बनाई थी टमाटर प्याज की चटनी। हाँ, इस नितिन जी यहाँ पे बिल्कुल तैयार है हमको अलवर की नदियाँ दिखाने के लिए। सुनो, मैंने ना नदियाँ तो नहीं सुनी अलवर में, लेकिन नाले सुने। नदियाँ होती है अलवर में? है भाग्य? सुनिए है, होती है नदियाँ, नलियाँ बोल रही हूँ। पक्का अरे है, पहाड़ों पे से जो पानी आता है ना वो एक जगह इकट्ठा होकर निकलता है, वो वाले। हाँ, तो वही होती है वो नदियाँ। चलो गाइस, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल सेट हैं जाने के लिए। पता नहीं नदियाँ देख के आएंगे या नाले देख के आएंगे, वो आप हमारे साथ चल के देख लेना कि क्या देखने वाले हैं। अब आप लोग हमारे साथ चलिए और व्लॉग में बने रहिए। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भाई, और नए व्यूअर्स हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं कह रही हूँ गाने चलने तो सिद्धू मूसे वाले प्लीज। क्यों विषय गाने सुनेंगे हम सिर्फ और सिर्फ सिद्धू मूसे वाले के। गाने सुनने नो आगे गाड़ी कर लिया बेचारी बैठना भाई। नितिन जी यहाँ पे सही कह रहे थे, पहाड़ों पे बारिश हो रही है। हम जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आए हैं तो यहाँ पे बारिश फुल स्टार्ट हुई पड़ी है। सब सड़क भी आप देख ही पा रहे हो कितनी गीली हो रही है, और ग्रीनरी तो देख ही सकते हो। ऐसा लग रहा है जैसे ऋषिकेश की ग्रीनरी थी ना, है ना। हाँ, अगर साथ से गाड़ी तो दुबई में चलती है, अच्छा वो होती है तो ऐसा ही लगता है बिल्कुल ऋषिकेश है। इसकी साइड बदलूंगा
सा वेदर एंजॉय करने के लिए। ये देखो ये छोटा बच्चा मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और ये यहाँ पे सो गया है। गुग्गू और मेरी कुकी सो रही है तू? चुपचाप से सो गया। घर पे ऐसे नहीं सोता, घर पे इसको सुलाना। आगे हाँ और जो मैं वो नदी दिखाऊंगा ना आपको, हाँ वो जब मैं आपके जितना था ना, हाँ जब यहाँ मैनी भी रहते थे, हाँ जब एक अंकल कोई भी गाड़ी लेते थे ना तो बर्तरी जाते थे ना तो वहाँ नहला के जाते थे, तब चलती थी। और अब देख ले अब पानी आया उसमें, इतना नहीं है पर चली है इतना सालों बाद। पापा अपन घूमेंगे? घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे नाचेंगे और क्या। ये हमारे भोले बाबा के भगत आते हुए। हर हर शंभू। बात है ना, ये सावन का जो टाइम होता है कितना अच्छा होता है। रोड पे ये जो बाबा के भगत दिखते हैं ना, मजा आ जाता है इनको देख के। और जगह जगह पे शिविर लगे होते हैं। बचपन होता था तो हम भी इन शिविर में जाते थे। जब भी ये लोग रेस्ट करने के लिए किसी भी शिविर पे रुकते थे, जो हमारे गांव में था वहां रुकते थे, तो हम जाते थे, खाना भी खिलाते थे, फ्रूट्स भी देते थे। और इतने थक जाते हैं लोग, इतने थक जाते हैं, लेकिन बाबा की भक्ति है ना, इनको आखिरी मुकाम तक ले ही जाती है। अब देखो बेचारे कहाँ हरिद्वार और कहाँ राजस्थान तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बंदर वैसे भी बहुत देखने को मिलते हैं। भाग्य ओह ये पानी देखने के लिए आया हूँ। कितने स्लेब बने अब देखो। भाग्य मंकी को देख कैसे बैठा है। चल चल। ये नदी बह रही है। ये नदी बह रही है। गंगा नदी के आगे तो कुछ नहीं है। क्या कहते हो? वो ले गया, वो उनके हाथ से ले गया चीज। मैं आ गया। देखिए फिश देख बैठ के खा रहा है। आगे पार्टी होगी इसकी तो। ये पकड़े। हाँ ये सब बैठे हुए हैं ना, ये फिश खा जाते। हाँ ये स्वाद। ये और देखो कैसे इंतजार में बैठे हुए हैं सारे। देखा अच्छा लग रहा है। ओ पकड़ ली। वो घट गया। तो ये है अलवर की रूपारेल नदी और ये है जहाँ हम खड़े हैं, अलवर का नटनी का बारा। तो यहाँ की कहानी आप लोगों ने सुनी है या नहीं सुनी है? कहा जाता था कि पुराने जमाने में यहाँ नटनी थी ना, वो यहाँ से रस्सा लगा के और यहाँ तक जाती थी। उस रस्सी के ऊपर से चल के जाती थी, है ना? रस्सी के ऊपर से चल के जाती थी। तो एक बार रस्सी टूट गई थी। हाँ नाचती हुई जाती थी उस रस्सी के ऊपर से। तो इसलिए इस जगह को कहा जाता है नटनी का बारा। ठीक है। तो ये वैसे नदी जो है वो रूपारेल नदी है, तो ये बिल्कुल सूख चुकी थी। और अलवर के लोगों को देखो भाई, जब सूखे हुए चीज में पानी आता है तो कितना उत्साह का माहौल हो ही जाता है। तो आप चारों तरफ देख रहे हैं कि लोग बाग फुल ऑन देखने आ रहे हैं और कितनी खुशी का माहौल होता है कि पानी एक ऐसी चीज है जो हम लोगों को कदम कदम पे काम आने वाली चीज है। तो इसलिए यहाँ के लोगों की खुशी का ठिकाना बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग देखने आए हुए हैं। क्या कर रही है? कछुआ। और भाई मंकी बहुत खुश है। यहाँ चक्कर क्या है ये नहीं समझ आया। देखो कितने सारे बंदर बैठे हुए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लड़ पड़े हैं। कितने सारे कछुए हैं देखो, बड़े बड़े। ये देखो ये कछुए घूम रहे गाइस। भागे भागे। इट इज कॉल्ड नेचर ब्यूटी ऑफ कोर्स। कितनी सारी चीजें देखने को मिल रही है। क्या माहौल है आप देख ही सकते हो। अभी अंदर चले जाएगा। कछुआ है और ये कैसा लगा? अच्छा लगा?
क्या क्या देखा हमने वहाँ पे आज? हमने उधर मगरमच्छ देखे, हाँ। आपने नहीं देखा, मैंने देखा। अच्छा इतना बड़ा एलिगेटर बिल्कुल। अच्छा। कछुए देखे, मछली देखी, कैसे पकड़े उसने, कैसे छोटी सी मछली पकड़ी और एकदम से बड़े वाले ने कटक्का मार दिया। सुबह से मुझे क्या बोल रहा था, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं देखना, मुझे तो ना कहाँ जाना, नेहरू गार्डन अभी भी जाना है। नेहरू गार्डन जाना है। नेहरू गार्डन तो नेहरू गार्डन है, यहाँ पे जो चीजें देखने को मिली है वो वहाँ थोड़ी देखने को मिलती है। वहाँ तो जाओ वही बोरिंग झूले झूले और फिर वापस आ जाओ। पर वही बात है यार, बच्चों को वही पसंद आता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, है ना। मैंने भी फर्स्ट टाइम इस रूपा रेल नदी को बहते हुए देखा है। ये देखना, हमने वीडियो बनाई थी उस दिन, वो सामने वाला पहाड़ था, उस पे बादल थे, यही रास्ता था यहाँ से। अब देखिए फिर पहाड़ी नदी। वही यहाँ से भर्तरी जी कुछ ही देरों की दूरी पे है, और देखो किसी भगत की वही मन्नत हुई है पूरी, और भैया दंडवत लगाते लगाते भर्तरी जी। अभी हम आए हैं एक और नदी देखने और आप लोगों को दिखाने। तो हम यहाँ से जा रहे थे वहाँ रूपा रेल नदी देखने के बाद हम लोग आ गए हैं भर्तरी जी वाले रास्ते पर। तो भर्तरी जी को बहुत अच्छे से सब जानते हैं। भर्तरी जी यहाँ का एक फेमस मंदिर है जो बहुत सारे श्रद्धालुओं की सद्भावनाओं से जुड़ा हुए हैं, और हमारी भी। पहले रास्ते को क्रॉस कर रहे थे तो एक और नदी आई है, छोटी सी नदी है और वो बह रही है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और गाइस उसमें पता है एक ऊंचा है और एक ऊपर से। यहीं से दिखा दे। क्यों दिखा दो यहीं से? नितिन जी कह रहे हैं यहीं से दिखा दें। यहाँ से देखने में आपको मजा आएगा? नहीं आएगा ना, बाहर जाके दिखाऊंगी, ठीक है। नदी बहती हुई, मम्मी एक उधर से आ रही है, किधर से चल रही है? उधर देखो गाइस, वो वाली नहीं चल रही। हाँ तो भाग गया। अलवर में बहती नदी देख के कितना अच्छा लगा आपको? वो देखो, वो जो ऊपर से, वो एक ऊपर से एक नीचे से है। हाँ, पहाड़ों से आ रही है, ऊपर वाले पहाड़ से आ रही है नीचे। उधर से कटा पड़ा है मम्मी, देखो उधर से पानी इधर से इधर के आके बह रहा है। वो तो रास्ता जब कट जाता है ना तो पानी कहीं पे भी बहाव ले लेता है अपना। भैया बहुत तेज बह रही है, यानी कि इस पहाड़ के पीछे की तरफ बहुत तेज बारिश हो रही होगी, तभी ये नदी इतनी तेज बह रही है। थोड़ा सा क्लोजअप से दिखाती हूँ आपको मैं। आवाज भी आ रही है ना मम्मी, आवाज। मम्मी देखो कितना बड़ा पत्थर है। ये फिर से हम नटनी के बारा को क्रॉस करते हुए, और अब ज्यादा भीड़ हो गई है। भीड़ तो अब है यहाँ 3-4 दिन से। क्यों? देखनी है, पानी चद्दर चली है ना, कल तो और तेज थी, अभी जैसे बारिश आ गई ना ये और ओवरफ्लो चलती है। ओवरफ्लो मतलब और ज्यादा पानी चलता है।